अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हुस्बाज़ीन। तो आज का व्लॉग जिद्दा वाला व्लॉग है। ये रमज़ान का टाइम वाला व्लॉग है जब हम जिद्दा में थे, मक्का मदीना गए हुए थे। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। मैंने उम्रा का भी डिटेल प्रोसेस उसमें एक्सप्लेन किया है, सारी चीज़ें दिखाई है, मदीना का वीडियो भी डाली है, तो ज़रूर जाके चेकआउट करें। तो ईद हमने मनाई थी मदीने में। तो मदीने में ईद मनाने के बाद उसी दिन हम वापस लौट गए थे जिद्दा। तो हम रूम में रुके हुए थे, तो दूसरा दिन बहुत ही टायर्ड गुजरा है। तो दोपहर बाद हम बाहर निकले, सोचे कि थोड़ा परचेज़ ही कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स की फैमिली भी थी, मगर अभी फ़िलहाल वो परचेज़ के लिए नहीं आए क्योंकि वो तैयार नहीं थे। तो हम दोपहर के उठे हुए थे, तो रूम में ही कुछ खा लिया तो बाहर निकले क्योंकि रूम में बैठे बैठे पक चुके थे। तो हम अभी जा रहे हैं हरम मार्केट, जो पहले भी मैं आ चुकी हूँ। पहले जब आई थी तो ढेर सारा ऑफ़र था, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे उसमें, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सारी चीज़ें हमने परचेज़ की थी जब इंडिया जाना होता है तब। तो मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं अगर जिद्दा में हैं तो, क्योंकि बहुत दिनों बाद इधर आए हैं। तो हम गए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑफ़र नहीं था, बस सारी चीज़ें न्यू अराइवल ही थे। तो उधर भी बस लाइटली ऐसे शॉपिंग कर लिया और फिर आए हैं खाने के लिए हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट रोमांसिया। तो यहाँ हम पहले आके खाया करते थे, बहुत अच्छा फूड है इधर का। तो बहुत लेट हो गया था और बहुत भूख भी लग रही थी, तो हम इधर आए हैं। और जब तक हम इधर आए तो हमारी फ्रेंड की फैमिली, जो मैंने बताया था जिनके साथ हम आए थे, वो भी पहुँच चुके थे, तो साथ हम खाने आए हैं। और जो भी जिद्दा में रह रहे हैं उनको तो पता ही होगा, और अगर कोई जिद्दा आ रहा है बाहर से तो ज़रूर यहाँ एक बार आके खाएं, क्योंकि बहुत अच्छा फूड है और एम्बियंस भी बहुत साफ़ और बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें इस फूड को, क्योंकि हम हमेशा जिद्दा जब आते हैं तो एक बार लाजमी इधर आके खा के ही जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ का फूड। रमजान में ना लास्ट में हमने 22 का 29 चिकन बिरयानी अच्छा रहता है क्या? तो हमारा खाना यहाँ आ चुका है और अज़लान और हादिया दोनों खेल रहे थे आराम से। और हमने ऑर्डर किया था मंदी, चिकन मंदी, मटन मंदी और बिरयानी, सारी चीज़ें ऑर्डर किया था, और खुनाफा जो कि हमारा फेवरेट है। तो सारी चीज़ें आ चुकी है, तो हम खाने बैठ रहे हैं अभी। वो नहीं दिया क्या इसका शीरा। क्योंकि हम दोपहर में सिर्फ सैंडविच खा के निकले थे, तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो बहुत भूख लगा था। तो पेट भर के हमने खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमारा पेट अच्छे से भर चुका था तो हम फिर से चार्ज हो गए। तो हमने सोचा चलो मॉल चलते हैं। तो यहाँ फ्लेमिंगो मॉल बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो हमने सोचा चलो बच्चों को भी खिलाने के लिए बहुत सारे फ़न गेम्स हैं उधर, तो हम उधर जा रहे हैं फ्लेमिंगो मॉल। तो हम पहुंच चुके हैं फ्लेमिंगो मॉल और इट वाज़ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं कलरफुल लग रहा है, बच्चों के लिए फ़न गेम्स, शॉपिंग करने के लिए दुकान तो हर जगह से खुला हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे ज़्यादा दुकान खुले नहीं थे। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी। और क्योंकि रमज़ान का दूसरा दिन था तो बहुत सारे लोग थे। ऐसे सारे लोग रहेंगे तो अच्छा लगता है ना, ऐसे मॉल में घूमते हुए, नहीं तो सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा अजीब लगता। क्योंकि पिछले बार हम आए थे हमारा टाइमिंग गलत था, तो बहुत सामसूम था सारा मॉल। तो दिस इज़ नाइस, क्योंकि नाइट टाइम भी है तो अच्छा लगता है। अब हम शॉपिंग भी कर लेंगे और बच्चों को खिला भी लेंगे।
तो हमने एक चक्कर लगा लिया और जब नीचे आया तो अज़लान को ये पूल दिख गया, पानी दिख गया, तो दौड़ के आया कि मम्मा अंदर मुझे छोड़ दो बस। और जब मम्मा से काम हुआ नहीं तो वो अंकल जो बैठे हैं उधर उनसे मदद मांगने लगा। इतनी देर से बातें कर रहा है, इशारा दिखा दिखा के बातें कर रहा है कि मुझे अंदर छोड़ दो, मुझे उठा दो, मुझे हेल्प कर दो। ऐसे बात कर रहा था जैसे उनको बहुत पहले से जानता है वो। देखिए ज़रा। तो अज़लान एक कार ये गेम्स राइड्स वगैरह देख के पागल ही हो चुका था, तो अज़ीम टिकट्स लेने गए थे। तो तब तक मैंने वो जो गाड़ी चार्ज हो रही थी उसमें अज़लान को बैठा दिया। और वहाँ जैसे अज़लान बैठा है, वो दूसरे भी बच्चे आके ऐसे बैठना चाह रहे थे तो अज़लान बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था तो सबको हटा दे रहा था। बोल रहा है नहीं ये तो मेरी गाड़ी है, मैं ही बैठूँगा आराम से, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। खुद ही उनको नीचे खुद ही जाके बैठ गया। और वो बच्चे तो मुझे देख रहे हैं, देखिए आंटी आपका पुत्र कैसे कर रहा है। और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, टिकट लेने के बाद भी बहुत टाइम लगा, एक एक करके वो लोग गाड़ी दे रहे थे। तो हमने सोचा चलो इसमें बैठते हैं। जो ऊपर से मैं दिखा रही थी ना वो ऑटो बैलेंसिंग कार्ट व्हील की तरह जो वो कार जो है, तो उसमें बैठे थे। तो हमें बहुत मज़ा आया, अज़लान को भी बहुत मज़ा आ रहा था और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे और अज़ीम को ही बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसे कोई राइड में बैठे हैं। मैं और अज़ीम तो ऐसे राइड्स के दीवाने हैं, वाटर राइड्स के दीवाने हैं, क्योंकि हम दोनों बचपन से ऐसी चीज़ों के लिए दीवाने हैं। मज़ा आ गया। और हमें डर भी लग रहा था क्योंकि बच्चे सामने से ही दौड़ रहे थे। बहुत बदमाश है भाई, यहाँ सारे बच्चे पूरे मॉल में इधर उधर दौड़ ही रहे थे। तो मुझे ये डर लग रहा था कहीं ठोक ना दूँ मैं उनको। तो अच्छा लगा और थ्रिलिंग भी था, अच्छा था। अज़लान की शक्ल ज़रा देखें, उस व्हील की फ्रिक्शन को एंजॉय कर रहा है और हम दोनों की बकवास को भी सुन के हंस रहा था, क्योंकि हमारे मुंह से ऐसी ऐसी आवाज़ें निकल रही थी, मैं और अज़ीम। तो देख रहा है कि अम्मा अब्बा को क्या हो क्या गया है, पागलों की तरह आवाज़ कर रहे हैं। तो वही था उसका रिएक्शन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन बहुत अच्छे से गुज़रा है। भले ही बहुत लेट घर से निकले थे, फिर भी शॉपिंग भी अच्छे से हो गई, पेट भी अच्छे से भर गया, फेवरेट फूड भी खा लिया और एक फ़न राइड बहुत दिनों के बाद वो भी एक्सपीरियंस कर लिया। तो इट वाज़ अ वेरी गुड डे इन जिद्दा।
तो अब हम वापस जा रहे हैं हमारे रूम के तरफ। तो आज का वीडियो हम इधर ही ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहें हुस्बाज़ीन चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।